नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज पेपर हुआ था ड्राइंग मास्टर का, जिसका पोस्ट कोड है 980। तो उसका जीके सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ। किसके शासन के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत की यात्रा की? तो ये की थी लॉर्ड लिथगो के टाइम में। डी इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स लोकसभा ऑफ महाराष्ट्र इज। महाराष्ट्र की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या है, तो ये है 42। डी इंडियन पार्लियामेंट इज। भारतीय संसद है द्विसदनीय। बी इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, गवर्नर इज स्वॉर्न बाई। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा करवाई जाती है? तो ये करवाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ए इसका आंसर होगा। 5th क्वेश्चन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। तो 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज से। ए इसका आंसर होगा। 6th क्वेश्चन, विच पोर्ट इज नॉट अ नेचुरल पोर्ट। जो चेन्नई पोर्ट है ये नेचुरल पोर्ट नहीं है। ए अगर कोई भी करेक्शन होगी आंसर की में, अगर आंसर गलत होगा जब भी फाइनल आंसर की पड़ेगी तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। 7th क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट। बी मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट है। 8th क्वेश्चन, इन विच स्टेट रबर इज ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल। तो किस राज्य में रबड़ को बड़े वाणिज्य पैमाने पर उगाया जाता है? तो केरल में। ए इसका आंसर होगा। 9th क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कौन सा राज्य पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? तो ये करता है आपका पंजाब। ए इसका आंसर होगा। 10th क्वेश्चन, सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो सूरत है आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। डी इसका आंसर होगा। 11th क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन। सामान्यतः रिंग ऑफ फायर कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके प्रशांत महासागर में। ए इसका आंसर होगा। 12th क्वेश्चन, पैरेलल इकोनॉमी इमर्ज ड्यू टू। समांतर अर्थव्यवस्था किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है टैक्स इवेजन के कारण, कर अनुपालन के कारण। सी इसका आंसर होगा। बी इसका आंसर होगा, कर अपवंचन, टैक्स इवेजन। 30th क्वेश्चन, विच वाज द मेन मोटिव ऑफ थर्ड 5-year प्लान इज। तो बी एग्रीकल्चर इसका आंसर होगा। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था। 14th क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बेस ऑफ ब्रेन में सिचुएटेड है। बी इसका आंसर होगा। 15th क्वेश्चन, व्हाट काउजेज कॉमन कोल्ड। तो सामान्य जुकाम का कारण आपका वायरस है। सी किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय विच पॉल्यूटेंट। तो ये होगा कैडमियम। ए इसका आंसर है। अगर कोई भी करेक्शन होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता दिया जाएगा। 17th क्वेश्चन, फॉर्गड डॉक्यूमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय। नकली प्रलेखों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपकी पैरावांगनी किरणों के द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज। 18th क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है कॉपर, जिंक और निकल की। बी इसका आंसर होगा। 19th क्वेश्चन, द ओल्ड। ये आपका हिमाचल जी के यहाँ से स्टार्ट हो गया। बैजनाथ का पुराना नाम क्या था? तो बैजनाथ का पुराना नाम था आपका सी गिरग्राम। 20th क्वेश्चन, गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो ये हरि सिंह के द्वारा फाउंड की गई थी। ए इसका आंसर होगा। 21st क्वेश्चन, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज पीस बोल ऑफ एशिया। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को प्रचलित रूप से एशिया का आड़ू पीच का कटोरा में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका राजगढ़ को। ए 22nd क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला। शिमला की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट।
डी इसका आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन, चंबा सेवा संघ वाज फाउंडेड इन विच ईयर? चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। डी इसका आंसर होगा। 24th क्वेश्चन, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला इज रिनेम्ड आफ्टर द पर्सनैलिटी, विच पर्सनैलिटी? किस शख्सियत के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला का पुनः नामांकन किया गया? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इसका आंसर होगा। 25th क्वेश्चन, द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज? हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ए इसका आंसर होगा। 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज लोवेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे कम है? तो ये किन्नौर में है और सबसे ज़्यादा आपकी कांगड़ा में है। 27th क्वेश्चन, व्हेन वाज द प्रेजेंट मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड? तो ये फॉर्म हुई थी आपकी 15 अप्रैल 1948 को। 4 जिले बने थे इसमें 15 अप्रैल 1948 को। 28th क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ हिम ऊर्जा इज? तो इसका डाउट है इस क्वेश्चन का, वैसे ए लगा देता हूँ मैं, और जब आंसर की आएगी तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा। 29th क्वेश्चन, किन्नर लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर BR शर्मा। ए इसका आंसर होगा। 30th क्वेश्चन, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो चंबा में है भूरी सिंह म्यूजियम। 31st, सुनतो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले का लोक नृत्य है? तो सुनतो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का लोक नृत्य है। 32 क्वेश्चन, सिप्पी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो सिप्पी फेयर आपका मशोबरा शिमला में है। 33rd क्वेश्चन, भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो भूतनाथ टेम्पल आपका मंडी जिले में स्थित है। 34th क्वेश्चन, आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए। किस संस्थान ने हाल ही में परीक्षा संगम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये CBSE ने लॉन्च किया है। बी इसका आंसर होगा। 35th क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2022? डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या थी? तो ये थीम थी नए भारत के टेक एंड को उत्प्रेरित करना। ए इसका आंसर होगा। 36th क्वेश्चन, इन दी PSLV C-53 मिशन इसरो लॉन्च्ड 3 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? तो सिंगापुर की लॉन्च की गई थी इसरो के द्वारा 3 सैटेलाइट। आगे आपका रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं आगे जीके के क्वेश्चन पे। तो ये स्टार्ट होते हैं आपके वन 51 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन? निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सलारजंग संग्रहालय को। डी इसका आंसर होगा। कंटेंट्स ऑफ अजंता पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी आपकी बौद्धिज्म से। ए इसका आंसर होगा। मेन टाइप ऑफ टोन इज? टोन का मुख्य प्रकार है। तो ये डी, यह सभी इसका आंसर है। आगे ये आपके ड्राइंग मास्टर के ही क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 189 की। ये इंडियन जीके के क्वेश्चन है हिस्ट्री के। द टास्केंट एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन? ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1966 को। ए इसका आंसर होगा। 119 क्वेश्चन, बाहुबली महोत्सव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके जैन धर्म से। ए इसका आंसर होगा।
191 दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, तो बना 1911 में। ए इसका आंसर होगा। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। सी इसका आंसर होगा। 193 द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था आपका रियो दी जेनेरियो में। बी इसका आंसर होगा। 194 हु वाज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ क्षिति पसातापति, तो क्षिति पसातापति की उपाधि धारण की थी आपके स्कंदगुप्त ने। सी इसका आंसर होगा। 195 गुरु गोविंद सिंह सेंट बंदा बहादुर टू पंजाब, गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को पंजाब किस लिए भेजा, तो ये भेजा था खालसा के दुश्मनों को मिटाने के लिए। सी इसका आंसर होगा। ये फिर से यही क्वेश्चन आ गए। अब चलते हैं 182 क्वेश्चन पे। द फेमस दिलवारा टेम्पल आर सिचुएटेड एट, तो दिलवारा टेम्पल आपका राजस्थान माउंट आबू में है। डी इसका आंसर होगा। ब्लैक पैगोडा इज इन, काला पैगोडा कहाँ स्थित है, तो ये कोणक में स्थित है। सी उड़ीसा में, कोणक उड़ीसा में। सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वाज, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये बछेत्री पाल है। ए इसका आंसर होगा। द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाई, तो फर्स्ट सैटेलाइट यूएसएसआर द्वारा लॉन्च की गई। ए इसका आंसर है। 186 क्वेश्चन। नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑन, तो 19 नवंबर को सेलिब्रेटेड किया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर। ए इसका आंसर होगा। द नेशनल एंथम वाज संग फर्स्ट संग इन विच ईयर, तो 1911 में फर्स्ट टाइम संग किया गया था आपका नेशनल एंथम। युआन किस देश की मुद्रा है, तो युआन मुद्रा है आपकी चीन की। बी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये आपके ड्राइंग मास्टर का सिलेबस है आगे। 156 क्वेश्चन हिमाचल जीके का। हिमालयन आर्ट बुक इज रिटन बाय विच फेमस राइटर, हिमालय आर्ट नामक पुस्तक किस सुप्रसिद्ध लेखक ने लिखी, तो ये लिखी थी J.S. फ्रेंच के द्वारा। सी इसका आंसर होगा। अमृता शेरगिल वोन द बेस्ट अवार्ड, अमृता शेरगिल को सेलोन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस चित्र पर मिला था, तो ये चित्र था आपका हिल वुमेन। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, जब आंसर की आएगी तो मैं नीचे कमेंट करके इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके ड्राइंग मास्टर के, जिसका पोस्ट कोड था 980। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।